Okay, recording is on. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया. So let's go to, let's read 2 Peter chapter 1, verses 16 to 21. 2 Peter chapter 1, verses 16 to 21. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 16 से लेकर 21 तक के वचन. We're in chapter 2, page number 5, right? In our books. हम पार्ट 2 में हैं और हिंदी में भी पेज नंबर 5 ही है. Okay, let's read that text. 2 Peter 1, 16 to 21, please. We'll read it in Hindi. दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 16 और 21वां वचन कोई पढ़े. आपके नोट्स में है 5वें पेज में. 1 minute. We'll give a mic to, please pass the mic. Up mics, use the mic. So everyone can hear, or people online can also hear. आप जब भी वचन पढ़ें माइक इस्तेमाल करके पढ़ें कृपया. जी जी. दूसरा पत्रस 1 अध्याय 16 से 21 वचन. क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुसरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था. क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है. सर आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. ना चमक उठे, पर पहले यह जान लें कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे. आमीन. आमीन. Amen. All right. So the Apostle Peter is writing this passage. इसको जो है प्रेरित पत्रस लिख रहा है. And he's remembering the incident on the Mount of Transfiguration. ये जो है उसकी जो उसका जो बदलाव रूप बदला था, वहां रूपांतरण के पहाड़ पर जो घटना हुई थी उसके बारे में बता रहा है. We read about this in Matthew the 17th chapter. हम जो इसको मत्ती 17 अध्याय में पढ़ सकते हैं. When Peter, James and John were up on the mountain and the Lord Jesus was transfigured before them. तो उस पहाड़ पर जो है पतरस था, यूहन्ना और याकूब थे. यीशु मसीह का वहां पर रूपांतर हुआ. And they heard the voice from heaven saying, "This is my beloved son, listen to him." और वहां से उन्होंने एक भविष्यवाणी को सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो. So Peter is saying, we were eyewitnesses to these things. या पतरस बता रहे हैं कि हमने अपने आंखों से इसे देखे, हम गवाही है इसका. We're not writing about things that we made up, but we saw these things. हमने किसी कहानी को या हमने खुद बनाकर इसको नहीं बोल रहे, हमने इसको देखा है. And so then he concludes in verse 20 and 21 that scripture, the prophecy of scripture, the inspired utterance of scripture is not by somebody's imagination. और 20 और 21 वचन में इस प्रकार से वो कह रहा है कि ये जो परमेश्वर का वचन जो है किसी व्यक्ति का कल्पना नहीं है. It says, prophecy. It came, holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. यहाँ बता रहा है कि भविष्यवाणी जो मनुष्य की इच्छा से नहीं, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर इसको लिखे हैं. So how did the scriptures come to us? ये पवित्र शास्त्र हमारे पास कैसे आया? Men of God were moved by the Holy Spirit.
परमेश्वर के लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर लिखे हैं, They didn't go sit under some tree somewhere and say, okay, what can I write? And they write something on their own. They didn't do that. वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और मैं क्या लिखूं इस प्रकार से सोच के ऐसा नहीं लिखे उन्होंने। They wrote as the Holy Spirit inspired them. वे जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर लिखे हैं। So let's go to the next, so page 6. The Bible is both a divine book and a human book. हिंदी में 7वां पेज है। बाइबल एक आत्मिक पुस्तक और एक मानवीय पुस्तक दोनों है। It's a divine book because it was inspired by God. ये आत्मिक बुक इसलिए है क्योंकि परमेश्वर द्वारा प्रेरणा से लिखी गई है, Therefore, it is inerrant. That means there is no errors in it. इसलिए जो इसमें कोई गलती नहीं है, त्रुटिहीन है। It is authoritative, meaning it's the final authority in our lives. ये आधिकारिक है, इसके मतलब जो है हमारा जीवन के सबसे अंतिम अधिकार इसी का है। It is consistent, meaning it says the same thing about God from Genesis to Revelation. ये सुसंगत है, एक रूपक है। ये जो है परमेश्वर के बारे में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसी बात को बता रही है। It's also revelatory, meaning God is revealing more and more truth over time, starting from Genesis all the way to Revelation. और ये उजागरण या तो रहस्योद्घाटन है। परमेश्वर जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अपने जो प्रकाशन को और बढ़ाते देते जा रहे हैं। And the Bible is supernatural. That means it's telling us about God who works miracles, who does things beyond what is in the natural world. और बाइबल जो है अलौकिक है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर जो है स्वाभाविक जो जगत है उससे बढ़कर कार्य करते हैं। But the Bible is also a human book लेकिन बाइबल जो है एक मानवीय पुस्तक भी है, because it was written in human language. क्योंकि ये मानवीय भाषा में लिखी गई है। So the Old Testament was written mainly in Hebrew. पुराना नियम जो है इब्रानी भाषा में लिखा गया है। Some parts of the book of Daniel was written in Aramaic. और दानियल का कुछ भाग जो है अरामिक में लिखा गया है। The New Testament was written in Greek और नया नियम जो है यूनानी भाषा में लिखा गया है, because that was the language that was used by the people living in those areas in those days. क्योंकि वही भाषा थी उस जगह में उन दिनों में जो रह रहे थे बोल रहे थे। So it is a human book. ये जो है मानवीय पुस्तक है। It was also written in the cultural context of those days. और उन दिनों के सांस्कृतिक संदर्भ में लिखा गया था। That means, there will be references in the Bible about, the way they wore their clothes. For example, it says, Elijah girded up, and in English it says he girded up his loins. तो यहाँ जैसे कि उदाहरण के लिए बाइबल बताती है कि एलिया जो है अपना कमर बांधा। It's referring to the kinds of clothes they would wear, the kind of food they would eat in those days. ये जो है उस समय के जो वस्त्र पहनते थे, जिस प्रकार के वे खाना खाते थे, भोजन था, उसके बारे में संदर्भ देता है। It also uses the literary form of those days. उन दिनों का साहित्यिक रूप को भी वो इस्तेमाल करते That हैं। means how they used to speak the language, how they used to write the language. It follows that. वो जिस प्रकार से उस अच्छा। भाषा को बोलते थे, जिस प्रकार से वो लिखते थे, उसका उन्होंने पालन किए। The Bible was also written to a specific audience. और ये बाइबल जो है एक विशिष्ट श्रोताओं के लिए लिखी गई है। So maybe God was speaking to his people at that time, or maybe he was sometimes he may be speaking ahead of time into the future. परमेश्वर जो है उनके लोगों से जो है कुछ बातों को बताते थे और भविष्य के बातों को भी उन्हें बताते थे। And it uses the principles of logic and communication. और ये जो है तर्क और संचार का जो भी सिद्धांत को इस्तेमाल किए। So, for every language, there are certain ways in which things are communicated. और हर एक भाषा में जो है कुछ तरीके होते हैं जिस प्रकार से संपर्क किया जाता है। And so we need to keep that in mind as we read the Bible. इसलिए हम बाइबल को पढ़ते हुए इन सारे बातों को मन में रखने की जरूरत है। And the Bible has been copied and printed and it is distributed through human means. और बाइबल जो है कॉपी की गई है, मुद्रित की गई है और अनुवादित की गई है मनुष्यों द्वारा। So there is the divine side to the Bible. There is also the human side to the Bible. बाइबल का जो है ईश्वरीय तरफ भी एक है और मानवीय तरफ भी है। Is that clear? क्या इससे अब स्पष्ट है? Right? So this
So there are challenges when we want to read, understand, and interpret the Bible. इसलिए जो है हमें बाइबल पढ़ने और समझने और उसका अर्थ बताने का हमारे पास चुनौती है। So what would be those challenges? उन चुनौतियां क्या हो सकती है? There is a spiritual gap. उसमें जो है आत्मिक अंतराल है। So, example, when we read the Old Testament, उदाहरण के लिए जब आप पुराना नियम को पढ़ते हैं, at that time, they had no concept of church and the kind of, the spiritual things that we have today. उस समय जो है हमारे जैसे कलीसिया या जो आत्मिक चीज जो अभी हमारे पास है वैसे नहीं थी। So, you read the Old Testament, there is no mention of, church or congregational, in Abraham's life, when he begins his journey, you don't read about the church. हम देखते हैं कि पुराना नियम में अब्राहम का जीवन को भी ले लीजिए, उसके जीवन में के बारे में पढ़ते हैं तो वहां हम कलीसिया के बारे में नहीं पढ़ते हैं। And he's just beginning his journey of faith with God. वो जो अपना विश्वास की यात्रा को परमेश्वर के साथ शुरू करता है। So when we read through Genesis, what we're reading there is given in that spiritual time. इसलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति को पढ़ते समय उस समय की आत्मिक समय के लिए दी गई थी। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Right? Then as we progress, we come to the time of Moses. They built a tabernacle in the wilderness. और जैसे आगे बढ़ते हैं मूसा का समय में आते हैं, वे जो है जंगल में जो है तंबू को बनाए। And they worship God through various sacrifices. वे जो है अलग अलग प्रकार के बलिदानों द्वारा परमेश्वर का आराधना किए। But it's very different from how you and I worship God today. लेकिन वो जो है आज आप और मैं किस प्रकार से परमेश्वर का आराधना करते हैं उससे बिल्कुल अलग थी। So we are living in different spiritual times. इसलिए हम जो है आत्मिक अंतराल में जी रहे हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So what we read maybe in the Old Testament, we have to understand it first of all within that spiritual context. That means what did they know about God? And then we have to see what applies to us today. इसलिए हमें जब पुराना नियम की उस बात को पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझना है कि वहां किस बात की आत्मिक चीज के बारे में बताई गई है और उसमें से आज हम क्या लागू कर सकते हैं। Example. उदाहरण के लिए God spoke to Abraham. परमेश्वर अब्राहम से बात किए। Abraham, अब्राहम, take your son, अपने बेटे को ले लो, your only son Isaac. अपना इकलौता पुत्र इसहाक, Take him to a mountain that I will show you जो पर्वत में बता रहा हूँ वहां लेकर जाओ, and offer him as a sacrifice. उसे बलिदान के रूप में चढ़ाओ। Now somebody reading today, they're reading Abraham. आ- God spoke to Abraham, take your son. तो आज जब उसको पढ़ते हैं, कोई पढ़ रहा है, उत्पत्ति से पढ़ रहा है, उसकी परमेश्वर ने तो अपने बेटे को ले जाने के लिए कहा है, Offer him as a sacrifice. उसे बलिदान के रूप में चढ़ाओ। Then they read Romans chapter 4. It says we must follow the faith of Abraham. और रोमियो 4 अध्याय पढ़कर उसमें लिखा है कि हम जो है अब्राहम का विश्वास का अनुसरण करना चाहिए। So father, he calls his son, come on, let us go. I will offer you as a sacrifice. और एक पिता अपने बेटे को बुला रहे कि बेटा आओ, मुझे जो है परमेश्वर के लिए तुम्हें बलि चढ़ाना है। Because I'm following Abraham, I'm following the faith of Abraham. क्योंकि मैं अब्राहम का पालन कर रहा हूँ, अब्राहम का विश्वास का अनुसरण कर रहा हूँ। Is that correct or wrong? क्या वो सही है गलत है? Today that will be murder. आज वो जो है हत्या करना होता है, They'll put that person in jail. उसको जो है फिर जेल में डाल देंगे। He can't show the Bible and say, I was reading my Bible, I just did what Abraham did. वो अपना बाइबल नहीं दिखा सकता कि देखो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा है अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए करके। So the point is, when we read the scripture, we understand we are living in different spiritual times. इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम जो है आत्मिक जो अंतराल में हम जी रहे हैं। Right? But we can follow that example of sacrifice, लेकिन हम जो उस बलिदान का जो उदाहरण है उसका अनुसरण कर सकते हैं, of faith, विश्वास का, without doing exactly that same thing of, taking your firstborn son to the mountain in order to sacrifice. बिल्कुल इसी प्रकार से कि अपने पहलौठे पुत्र को लेकर बलिदान चढ़ा रहे उसको छोड़कर। So we have to understand that there is a spiritual gap.
इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उस समय और अभी में आत्मिक अंतराल है। And if we don't recognize, that spiritual difference, then we could actually misinterpret scripture. यदि हम इस आत्मिक जो फर्क है उसको नहीं समझ पाएंगे तो हम जो वचन को जो है गलत व्याख्या कर देंगे। There's also a time gap. समय अंतराल भी है। We are living in a different day and time. हम जो है अभी अलग समय में जी रहे हैं There's a geographical gap, और भौगोलिक अंतर भी है, meaning many of those things happened in a certain part of the world. We are living in a different part of the world. क्योंकि बाइबल में लिखी वाली जो चीजें घटने हैं वो जो है संसार के अलग जगह में है, हम जो है दुनिया के अलग जगह में रह रहे हैं। There's also a cultural gap. और जो है सांस्कृतिक अंतर भी है। So there were certain things that they practiced in their culture, which we do not practice in our culture or They- times. वे जो उस समय सांस्कृतिक चीजों को पालन करते थे जिसे जो है हम आज उसका पालन नहीं करते हैं। There's a language gap and a literary gap. और भाषा की अंतर है और साहित्यिक अंतर है। Like we said, Bible was written in Hebrew, Aramaic, and Greek. जैसे हमने बताया कि बाइबल जो है इब्रानी, अरामिक और यूनानी में लिखी गई है। None of us speak those languages. हम में से कोई भी उन भाषाओं को नहीं बोल रहे हैं। So, we are depending on translated versions of the scriptures. हम जो है वचन की अनुवाद किया गया उस पर हम निर्भर है। And so it's always useful to try to go back to the original language and find out the meanings of what was said in the original language and then see how we can apply it today. और ये अच्छी बात रही कि जब हम वचन को समझने के लिए जब हम पढ़ते हैं, हमारा मूल भाषा में जो लिखी गई है उसका अर्थ को जाने और इसको समझें। For example, in the Greek, there are many different words for love. उदाहरण के लिए यूनानी भाषा में प्रेम के लिए अलग अलग शब्द है। In English, we have one word, love. अंग्रेजी में जो है लव बोलते हैं और हिंदी में भी प्रेम बोलते हैं। But in the Greek, they have so many different words. लेकिन यूनानी भाषा में जो है प्रेम के लिए अलग अलग शब्द है। And each one is referring to a different kind of love. और हर एक शब्द जो है अलग अलग प्रकार के प्रेम के बारे में दर्शाता है। There's the word agape, which is used only to talk about God's love. एक प्रेम जो है अगापे कहते हैं वो केवल परमेश्वर के प्रेम को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। There is phileo, which talk about friendship, kind of, being a friend, that kind of love. फिलियो शब्द जो है जो मित्रता के बारे में इस प्रकार के प्रेम को दर्शाता So है। like this, there are different Greek words, and in the English, when they translate it, it just say love. तो इसलिए ग्रीक यूनानी भाषा में जो अलग अलग शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में जब आए तो सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल किए हैं। So, we read it and it's okay, it's talking about love. But if we go back to the Greek, it helps us understand what kind of love is he specifically talking about. जब हम बाइबल में प्रेम के बारे में पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि प्रेम के बारे में बोल, लेकिन हम जो मूल भाषा यूनानी भाषा में जाकर देखेंगे तब समझ पाएंगे कि किस प्रकार का प्रेम के बारे में यह बताया गया है। I understand. क्या आप समझ रहे हैं? Right? So it's useful for us to try to look into the original languages to understand what did the original writer actually mean. तो इसलिए जो है जो मूल भाषा है उसको देखना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी कि जो उस समय वो लेखक ने लिखा असल में क्या कहना चाहता है। And this is where we can use some tools or dictionaries that are available to us to help us go back to the original language, because none of us use the original language. क्योंकि हम मूल भाषा को नहीं जानते, इसलिए हमारे पास कुछ उपकरण हैं और शब्दकोश है, उसका इस्तेमाल कर इसका अर्थ को हम जान पाते हैं। Right? And we'll talk about that as we move forward. जिसे आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे। So, how should we approach reading, studying, and interpreting the Bible? हम कैसे इसमें पहुंच सकते हैं कि वचन को पढ़ना, समझना और उसका अर्थ बताने के बारे में। In the English book, I'm on page 13. तो हम जो है हिंदी में 14 पेज में है। So we're going to pray and depend on the Holy Spirit. हम जो है प्रार्थना और पवित्र आत्मा पर निर्भर करेंगे। And we also seriously study the Bible and apply the principles of interpretation. हम जो है बाइबल की व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करते हुए गंभीर अध्ययन करेंगे। Example. उदाहरण के लिए In English, we have a phrase, it's raining cats and dogs.
अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है कि जब बारिश जमकर होती है तो कि इस प्रकार से बोलते हैं कि कुत्ता और बिल्ली बरस रही है। In English, when we say it's raining cats and dogs, it's a correct sentence. जब अंग्रेजी में इस वाक्य को कहते हैं तो बिल्कुल सही है कि बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हैं। But that sentence must not be taken literally, तो उसको जो है शाब्दिक वास्तव में जैसा है वैसा नहीं लिया जाना चाहिए। right? It is understood that it's a figurative language. हमें इस बात को समझना है कि ये अलंकार तौर पे एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है। So when I say it's raining cats and dogs, I'm not lying. तो जब मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी में कि बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हैं तो मैं गलत नहीं हूँ। You know, you go upstairs a window, no cats, no dogs falling. आप खिड़की में जाकर ऐसा देख कर नहीं कहें कि बिल्ली और कुत्ते तो नहीं बरस रहे हैं। No, in English, it's just a phrase to say that it's raining very heavily. तो अंग्रेजी में जो है बहुत ही जमकर बारिश हो रही है बताने के लिए इस प्रकार से कहते हैं। But we understand that phrase. It's raining cats and dogs. We understand the phrase and we interpret it saying, oh, it means it's raining heavily. हम इस वाक्य को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए हम इस प्रकार से उसका व्याख्या करते हैं कि बारिश बहुत जम के हो रही है। Right? Similarly, in the Bible, we find so many of these phrases and statements that have to be interpreted in connection with the literary context in which it is made. तो इसलिए बाइबल में भी जो है ऐसे अलंकार के रूप में या एक उदाहरण के तौर पे इस प्रकार से दिया है, हमें जो है वचन के अनुसार उसे व्याख्या करना है। Right? So we have to study and then interpret the scripture. हमें पहले उसका अध्ययन करना है, उसके बाद उसका व्याख्या करना है। And then application and sharing is important. How do we apply the scriptures? तो उसके बाद जो है लागू करना और साझा करने के बारे में कैसे हम इसका लागू कर सकते हैं। Right? And while we study and interpret the scriptures, we want to avoid errors in interpreting. जब सामान्य व्याख्यात्मक चीजों को हम करते हैं तो हमें जो गलतियों का, जो वचन को व्याख्या करते समय गलतियों का हमें टालना है। And as we go through this course this week, we will talk about many mistakes that people make in interpreting the Bible. इस पाठ्यक्रम में जैसे हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम देखेंगे कि व्याख्या करते हुए लोग कैसे गलत उसका व्याख्या कर देते हैं। But I've just mentioned a few of these errors on page 14 in the English book. और कुछ जो गलतियां को जो है यहाँ पर दिया गया है। For example, adding into the text meanings or ideas that were not intended by the writer. जो लेखक के द्वारा जो मतलब नहीं दी गई है उसके साथ हम अपना अर्थ को जोड़ देते हैं। For example, you may have even heard sermons like this. उदाहरण के लिए आप ऐसा संदेशों को सुने होंगे। When David went to fight Goliath, जब गोलियत लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए गया था गोलियत, he took 5 stones with him. दाऊद अपने साथ 5 पत्थर ले गया। Then some preacher on a Sunday morning, when he's preaching, he'll say, I was praying about this yesterday and God showed me what those 5 stones were. तो ऐसा हो सकता है कि प्रचारक आया और बोलेगा कि मैं रात को प्रार्थना कर रहा था इसके बारे में, परमेश्वर ने दाऊद ने जो 5 पत्थर उठाया वो क्या है करके मुझे दिखाए। And these are the 5 stones we must take. और हमें भी इन 5 पत्थरों को लेने की जरूरत है। First stone is the word of God. पहला पत्थर जो है परमेश्वर का वचन। Second stone is the name of Jesus. दूसरा पत्थर जो है यीशु मसीह का नाम। Third stone is praise and worship. तीसरा जो है स्तुति और आराधना। Fourth stone is prayer. चौथा पत्थर प्रार्थना। Fifth stone is what? Fasting. Okay, good. Fasting. उपवास। So it says these are the 5 stones. If you use these 5 stones, you will kill your Goliath. तो ये बोलेंगे कि ये सारे 5 पत्थर, ये अगर इस 5 पत्थर को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना गोलियत को मार डालेंगे। Now, when you listen to a sermon like that, अभी आप इस प्रकार के संदेश को सुनते हैं you have to ask the question. तो आपको अपने आप को सवाल पूछने की जरूरत है, Does the Bible say that? क्या बाइबल ये बताती है? So you go to, the story in 1 Samuel, the 17th chapter, पहला शमूएल के 17 अध्याय में where ये David कहानी, went to meet Goliath.
जहाँ दाऊद गुलियत से मिलने जाता है And then you see that, David, as David was going to fight Goliath, हम देखते हैं कि दाऊद जो है गुलियत से लड़ने के लिए जाता है and he went and he took 5 stones. और वो जाकर 5 पत्थर को उठाता है। This is in 1 Samuel chapter 17 verse 40. तो ये जो है पहला समूएल के 17 अध्याय के 40वां वचन। Do you see in this verse, 1 Samuel 17:40, anything mentioned about prayer, praise and worship, the name of Jesus, blood of Jesus, fasting? तो इसमें आप कहीं देख रहे हैं क्या चीज दाऊद जो है प्रार्थना कर रहा है या उपवास कर रहा है, किसी प्रकार का कुछ दी गई क्या? Is it given in the scripture? वचन में दिया गया क्या? No. नहीं। So the preacher simply made up something. तो ये प्रचारक जो है खुद ही अपने से खुद कहानी बना लिया है। Now the congregation doesn't know it. They all taali baja, they all clap and they say hallelujah, praise the Lord, very nice message. तो मंडली में बैठे वाले सब ताली बजाकर बहुत खुश हो गए और बोल रहे कि बहुत ही अच्छा संदेश है। But it is not the correct interpretation of scripture. लेकिन ये जो है सही वचन का व्याख्या नहीं है, Because it's not given there. क्योंकि वचन में नहीं दिया गया है। Next Sunday, another preacher will come to the same church और अगला रविवार उस चर्च में दूसरा एक प्रचारक आता है and he'll say, yesterday I was praying and God showed me what these 5 stones are. तो वो बताते हैं कि कल मैं प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने 5 पत्थर क्या है मुझे दिखाए। First stone is the apostle, second stone is the prophet, third stone is the pastor, fourth stone is the teacher, and the fifth stone is the evangelist. He'll give some other meaning to the 5 stones. तो उन 5 पत्थरों के लिए ये प्रचारक अलग अर्थ देता है। And you'll be wondering, hey, last Sunday he came and said 5 things. Today you're saying something different. Who is correct? तो आप ऐसा सोच में पड़ जाएंगे कि पिछले सप्ताह है तो उसने कुछ इस पत्थरों का अर्थ दिया और ये कुछ और पत्थर दे रहा है। Neither of them are correct. उनमें से दोनों भी गलत है, कोई भी Because सही नहीं है। they are adding into the text something that was not there. क्योंकि वे जो है वचन में जो नहीं है उसमें अपना मिला रहे हैं। And that is not the way to use the Bible. बाइबल को इस्तेमाल करने का ये तरीका नहीं है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Right? So don't add to the text something that is not there. जो वचन में दिया नहीं गया उसके साथ कुछ भी ना जोड़े। All the Bible says is said he took 5 stones. बाइबल केवल हमें ये बताती है कि उसने 5 पत्थर उठाया, Stay with that. उसी के साथ बने रहे। David took 5 stones. Full stop. दाऊद ने 5 पत्थर उठाया, बस वहां रोक दे। Don't add some masala and other things to the to the story. आप उस कहानी के साथ कुछ भी जोड़े ना, कोई अपना मसाला ना डाले। Right? ठीक? So just one example. And so like this, we will see many examples where, people, we tend to misuse the word of God and preach our own things. ये एक उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लोग जो इस बात को लेते हैं और इस अलग व्याख्या करके प्रचार करते हैं। Another misuse of the word is what we call as proof texting. That means you take isolated verses and you match them and you make them say what you want to say. तो और एक जो है प्रूफ टेक्स्टिंग कहते हैं इसको, जो एक वचन को लेकर उसमें से प्रचार करना। For example, I heard one preacher say this, he took 2 verses. He took Deuteronomy 8 verse 18 and he took Romans 1 verse 16. तो मैंने एक प्रचारक को सुनते हुए देखा, उन्होंने 2 वचन को लिए, व्यवस्था विवरण का एक वचन। In Deuteronomy 8 and verse 18, it says, God gives us the power to make wealth. तो यहाँ व्यवस्था विवरण में 8:18 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो हमें सामर्थ देते हैं अपना कमाने के लिए। Romans 1:16, it says, the gospel is the power of God. और रोमियो 1:16 ऐसा बताते हैं कि सुसमाचार जो है परमेश्वर का सामर्थ है। So he put these 2 verses together. और वो प्रचारक जो है इन दोनों वचनों को एक साथ मिलाया। And he said, God has given us the gospel to make wealth. तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमें सुसमाचार इसलिए दिए कि हम अपना पैसे कमा सकें। Correct or wrong? सही है गलत? Wrong. गलत है। This is mixing 2 unrelated verses.
ये जो है दो वचन, अलग अलग वचन को मिला रहा है and saying something he wants to say, और वो जो कहना चाहता है उसको कह रहा है, which is wrong. जो गलत है। Right? So sometimes you'll hear messages where people are connecting these kinds of things and they come up with, very strange messages and preaching and sermons. तो हम देखते हैं कि कभी कभी के लोग जो है इस प्रकार के मिलावट के साथ संदेश को प्रचार करते हैं, एक अजीब तरह के। Or another wrong thing to do with the Bible is to allegorize it. और एक चीज जो बाइबल के साथ करना गलत है, जो रूपक देना। That means you take something that is, given a literal incident or maybe even a story recorded in the Bible, and you assign the characters a meaning that God never intended. तो इसका मतलब जो है बाइबल में दी गई घटना या किसी चरित्र को लेकर आप इस प्रकार से उसमें अपना जोड़ते हैं जो परमेश्वर ने उसमें बताया नहीं है। Example, you may have heard, a sermon like this about the Good Samaritan. तो आप उदाहरण के लिए आप ऐसा एक संदेश सुना होगा, जो अच्छा सामरी। There was a there was a Jew. He was making a journey from Jerusalem. Jesus gave the story. A Jew, he was making his way from Jerusalem to Samaria or Jericho on to Jerusalem. तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक कहानी बता रहे हैं, जो यहूदी था वो जो यरूशलेम से लेकर यरीहो के ओर अपना यात्रा कर रहा था। And then on the way, some thieves came and they beat him up. और रास्ते में जो है चोर आए, उसे मारे। And they left him on the Jericho road, bleeding and dying. तो अधमरा उसे एरिगो के सड़क पर छोड़कर चले गए। And so this is in Luke chapter 10. ये लूका 10वां अध्याय में है। I'm just giving this as an example. Luke chapter 10, verses 30 to 37. 30 से लेकर 37 तक के वचन में लूका 10वां अध्याय का। We won't read it. I'm just giving an example. हम पढ़ेंगे नहीं, केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। So some people read this story. Jesus was just answering a question. Who is my neighbor? He was just answering that question. यीशु मसीह जो है मेरा पड़ोसी कौन है, इस सवाल का जवाब दे रहे थे। So he gave this story of a man going from Jerusalem to Jericho. यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक मनुष्य जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। And some thieves came, they beat him up, they took away everything, they left him almost dead. और डाकुओं ने आए, उसके कपड़े उतार दिए, उसे मारकर अधमरा छोड़कर चले गए। Then a priest came and he did not do anything. A Levite passed by, he did not do anything. याजक आया, उसने भी कुछ नहीं किया। लेवी आया, उसने भी कुछ नहीं किया। And then a Samaritan came and he bound up his wounds, he poured in oil, wine, he put him on his animal, he took him to the inn and he admitted him there. तो एक सामरी आया, उसने उसके पास जाकर उसके गांवों को बांधा, दाखलता डालकर पट्टी लगाई और अपने सवारी पर चढ़ाकर उसने उसकी सेवा टहल की। And then he gave his own money and he told the person at the inn, you take care of him and if there's any extra charges, I will pay it. और वो कह रहा है कि 2 दिनार देकर कह रहा है कि तू इसका देखभाल करना, अगर अधिक लगेगा तो मैं तुझे भर दूंगा। So, Jesus was answering a question, who is my neighbor? तो यीशु जो है उस सवाल का जवाब दे रहे हैं, मेरा पड़ोसी कौन है। But some people will read this passage and they'll preach a sermon like this. और कुछ लोग जो है इस कहानी को पढ़ते हैं और इस प्रकार का संदेश को प्रचार करते हैं। The man who was walking on the Jericho road, they're all the people in that man represents all the people in the world. तो जो यरीहो के रास्ते में चल रहा था, वो जो है संसार के सारे लोगों को दर्शाता है। The thieves who came, they are the devil and the demons. They have destroyed the lives of people. जो डाकू जो आए थे, वो शैतान के दर्शाता है, वो लोगों का जीवन को नष्ट करता है। The priests represent the religious people today. They are not really helping anybody. और जो याजक जो है आज के धर्म में लगे हुए लोग हैं, वो जो लोगों को मदद नहीं करते हैं। The Levite, they represent, other people, business people. They're not helping anybody. और लेवी जो है, वो जो दूसरे जो अपना काम में लगे रहते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी मदद नहीं करते हैं। The Samaritan is the church. और सामरी जो है कलीसिया है। It represents you and me.
वो आपको और मुझे दर्शाता है। And we have to go and reach the sinful people in the world. और आपको और मुझे जाकर संसार के पापी लोगों को प्रचार करना है। We have to pour in the oil and the wine. हमें जो है तेल और दाखरस डालना है। Oil is the Holy Spirit. Wine is the blood of Jesus. तो जो तेल जो है पवित्र आत्मा है और दाखरस जो है परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू है। And we have to put them on our donkey. The donkey represents the gospel. और हमें उस अपने सवार पर बिठाना है, जिसके मतलब है जो सुसमाचार। And with the help of the donkey, we have to bring them to the inn. The inn represents the local church. और उसके द्वारा हमें जो है वहां लेकर आना है, वो जो है कलीसिया को दर्शाती है। And the innkeeper is the pastor, and you have to give the pastor your money. तो वहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो जो है पास्टर को दर्शाता है और पास्टर को अपना पैसा देना है, So that the pastor can take care of all the sick people who are being brought into the church. ताकि जो है पासवान जो है वहाँ जो बीमार लोग को लाया जाता है उनका देखभाल कर सके। So when somebody preaches a message like this, everybody, oh, wonderful message, very great revelation. Oh. इस प्रकार का प्रचार सुन के लोग सोचते हैं कि हाँ कितना अच्छा प्रकाशन है, कितना अच्छा संदेश है। And they'll say, hallelujah, praise the Lord. फिर हालेलुया कहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Question, सवाल, is that the correct interpretation of the passage? क्या इस कहानी जिसको हमने पढ़े हैं उसका सही व्याख्या यह है? Is that what Jesus meant when he gave the story? जब इस कहानी को यीशु मसीह ने दिए तब क्या इस अर्थ के लिए दिए थे? उनका कहने का अर्थ यह Did था, Jesus mean to say the donkey represents the gospel? क्या यीशु मसीह ने इस प्रकार के अर्थ से कहे थे कि जो गधी थी वो कलीसिया को दर्शाती है? Did Jesus mean to say that the inn represents the local church? क्या यीशु मसीह ने ऐसे कहे थे कि वो सराय जो है कलीसिया को दर्शाती है? Was that what Jesus meant to say? क्या यीशु मसीह इस अर्थ से कहे थे? No. नहीं। So this is an example of allegorizing. That means we are assigning a meaning to the story that was never originally intended. तो रूपक का मतलब ये होता है कि जो मूल तौर पे जिस अर्थ से नहीं दिया गया उसमें हम अपने अर्थों को जोड़ते हैं। And we must not do that with the Bible. हमें बाइबल के साथ ऐसा नहीं करना है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Because, you know, if we can allegorize, anybody will allegorize anything in any way. क्योंकि इस प्रकार से रूपक देंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार का रूपक दे सकते हैं। We must handle the word of God correctly. हमें जो है परमेश्वर के वचन के साथ सही रीति से व्यवहार करना है। So that is important for us. वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And that is what we are going to learn in this course. इस पाठ्यक्रम में यही हम सीखने जा रहे हैं। All right? ठीक है? Any questions so far? अब तक में कोई सवाल? Let's go to chapter 3. आइए पाठ 3 में जाते हैं। The need for interpreting scripture. पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने की आवश्यकता। Now, why must we interpret or learn how to interpret scripture correctly? हमें क्यों वचन की व्याख्या करने की जरूरत है और क्यों उसको सही रीति से करने की सीखने की जरूरत है? Because, you know, we must help people understand the meaning and the application of scripture correctly. तो हम इसलिए जरूरी है कि लोग उसका अर्थ को जाने और उसे सही रीति से अपने जीवन में लागू कर सकें। Right? So we must read the Bible, तो हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है and then we must understand the meaning correctly, और उसका अर्थ को सही तरह से समझने की जरूरत है and we must tell people how to apply it correctly into their lives. और हमें जो लोगों को किस प्रकार से सही रीति से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये समझाने की जरूरत है। If they apply it in a wrong way, it could hurt them. They could be doing something wrong in their lives. यदि वो वचन को गलत तरीके से लागू करेंगे तो उनका जीवन में समस्या को ला सकती है। You know, for example, if we read a passage where, you know, Jesus says, you know, you must forsake your father. This is in, you know, let's look. You must forsake your father and mother, and you know, you must follow me. यदि उदाहरण के लिए आप ऐसा ले सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहे कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो और मेरा पीछा करो, Then we just, you know, preach only that verse in isolation.
अगर इस वचन को सिर्फ इसको अकेले में लेकर अलग से इसका प्रचार करते हैं and just say, okay, all of you leave your homes and just follow Jesus. अब ऐसे हम प्रचार करते हैं कि तुम सब अपना घर छोड़ दो और यीशु मसीह का पालन करो। Imagine if young people just leave everything and they go out on the streets and say, I'm following Jesus. ऐसा कल्पना करके दीजिए, देखिए जवान लोग अपना घर छोड़ देते, सब कुछ छोड़कर सड़क पर जाकर कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ। After 2 days, they'll be sleeping on the road, no food. और 2 दिन बाद जो है सड़क पे बिना खाने पड़े रहेंगे। And you say, what happened? They say, no, I'm following the verse. Jesus said, forsake your father and mother. I have left them all. I'm following Jesus. तो आप पूछेंगे क्या हुआ, तो बोलेंगे कि मैं बाइबल का पालन कर रहा हूँ, बाइबल में बताया गया कि तुम अपना माँ बाप को छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया और मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूँ। There is a proper way to understand and apply the scriptures. परमेश्वर के वचन को समझना और लागू करने का एक सही तरीका है। The same Bible also says, honor your father and mother. यही बाइबल बताती है कि तुम अपना माता पिता का आदर करो। So you have both the scriptures. One says, forsake your father and mother. Other says, honor your father and mother. So you have to practice both. तो हमारे पास दोनों वचन है, एक कहता है कि अपना माता पिता को छोड़ो, एक कह रहा है कि माता पिता का आदर करो। तो हमें इन दोनों का पालन करने की जरूरत है। We have to hold both together. हमें इन दोनों को साथ रखने की जरूरत है। Which means that we love God more and we love our own family. जिसके मतलब है हम जो है अपना परिवार से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करते And हैं। each one of us must follow God's plan for our lives. हमें से प्रत्येक जो है परमेश्वर का योजना को हमारे जीवन के लिए उसका पालन करने की जरूरत So, है। it's so important for us to understand the scriptures and help people apply it correctly in their lives. इसलिए बात ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन को हम सही तरीके से समझें और उन्हें लागू करने के लिए मदद करें। We're now in chapter 3, please. हम जो है पाठ नंबर 3 पर है, हमारा पेज हिंदी का 18 है। And we see some examples here. In Acts chapter 8, verses 26 to 35, we won't read it, I'll just summarize it. हम यहाँ एक उदाहरण को देख रहे हैं, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 26 से लेकर 35। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, मैं इसे आपको सारांश में बताऊंगा। There is this highly educated man. He is working for the queen of Ethiopia. यहाँ जो है ये बहुत ही पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है जो एक रानी के वहाँ काम कर रहा है। He is reading Isaiah chapter 53. वो जो है यशायाह 53 अध्याय को पढ़ रहा था, But he doesn't understand what it means. लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो समझ नहीं पा रहा था। And God sends Philip to him, and Philip explains to him the meaning of that passage, and he preaches Jesus to him. तो वहाँ जो है परमेश्वर जो है फिलिप्पुस को उसके पास भेजते हैं, फिलिप्पुस उसे समझाता है, उसका यीशु मसीह को उसको प्रचार करता है। In Nehemiah chapter 8, verses 5 through 8, नहमाया 8वां अध्याय का 5 से लेकर 8 तक के वचन में we again see another example of Ezra, the priest who interprets the scripture and he helps the people understand the word of God. यहाँ हम देखते हैं कि इज़रा नामक जो याजक है वो लोगों के लिए वचन को पढ़ रहा है, उनको समझने के लिए मदद कर रहा है। So believers, God's people, they need help to understand the scriptures. तो विश्वासियों को, परमेश्वर के लोगों को जो है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मदद की जरूरत है। Second reason why we need to interpret the Bible correctly is we need to build believers up by teaching sound doctrine. तो हम दूसरी बात क्यों हमें लोगों को समझाना है, इस बात को देखने के लिए कि इस सिद्धांत का प्रचार और शिक्षा देकर विश्वासियों को निर्माण करना। So God's people need to be built up and made strong by correct teaching of the word of God. परमेश्वर के वचन के सही शिक्षा के द्वारा जो विश्वासियों का निर्माण होना और मजबूत होना जरूरी है। A third reason why we must, correctly interpret the word of God is to amplify truths to counter error. तीसरी बात जो हम देख रहे हैं कि त्रुटि का सामना करने हेतु सत्य को बढ़ाना। Right? So when there's all kinds of wrong doctrine, wrong things people are teaching, what we must do is we must establish people in the truth. जब गलत शिक्षाएं, गलत उपदेश दिया जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को जो है सत्य को प्रचार करना है। See, in the bank, how do they teach people to detect fake, false notes? बैंक में देखिए लोगों को
नकली नोट को पहचानने के लिए कैसे उन्हें सिखाते हैं। There are so many false notes, so they cannot teach the person in the bank all the kinds of false notes that there are there. तो ये बैंक में जो व्यक्ति है उनको जो है सारे नकली नोटों के बारे में उन्हें सिखा नहीं सकते हैं। What they teach them is what is the correct note. तो वो उनको क्या सिखाते हैं, कौन सा असली नोट है इसके बारे में सिखाते हैं। So you understand fully what a correct note should look like. तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि असली नोट किस प्रकार से दिखेगी। Any note that doesn't look like the correct note, it is a wrong note. कोई भी नोट जो है असली नोट के समान नहीं दिख रहा है, इसके मतलब वो नकली नोट है। So they don't teach them about the error, they teach them about the truth. वो जो है नकली के बारे में नहीं सिखाते हैं, वो असली के बारे में सिखाते हैं। So because they know what is the correct, what is truth, they can always identify any kind of error, even if it's some new error that comes. इसलिए उनको सत्य के बारे में पता चलने के कारण जब भी कोई भी गलतियां या झूठ आती है वो सही से पहचान पाएंगे। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Yes? So we must know the truth correctly. तो हमें जो है सत्य को सही रीति से समझने की जरूरत है। When you know the truth correctly, even if some new error comes, you can find out. सत्य को अगर सही रीति से आप जानेंगे तो अगर गलत आएगी तब आप पहचान पाएंगे। Right? So we, as ministers of God, we need to establish God's people in the truths. परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमें जो है लोगों को सत्य में निर्माण करने की जरूरत है। So, page number 22. What is the responsibility of the preacher and the teacher of the word? तो यहाँ हमारा हिंदी का 25वां पेज में है, वचन के उपदेशक या शिक्षक की जिम्मेदारी क्या है। You and I must practice, then teach. आपको और मुझे अभ्यास करना है, उसके बाद सिखाना है। Let's read Matthew 5:19, please, in Hindi. आइए हम हिंदी में मत्ती 5वें अध्याय का 19वां वचन पढ़ें। आपके नोट्स में 25वां पेज में है, पेज नंबर 25। माइक में पढ़े। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आमीन। So look at the last part of that verse. If you do and teach, you'll be called great in the kingdom of heaven. आखिरी भाग देखिए उस वचन का, आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा तो वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। So what you must do, then teach. तो आपको क्या करना है? पहले आपको करना है, उसके बाद सिखाना है। Right? So you practice it in your own life, आप अपने जीवन में उसका अभ्यास करते हैं and then you tell others about it. और उसके बाद दूसरों को इसके बारे में बताते हैं। Then he says you'll be called great in the kingdom of God. तब जो है आप स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। Right? So our goal must be, let me practice this, then I will teach it, I will share it with others. तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि पहले मुझे अभ्यास करना था, उसके बाद मैं दूसरों के साथ इसे साझा करूंगा। Right? ठीक। Second, what's our responsibility? We must correctly interpret the word. और दूसरा जिम्मेदारी हमारा क्या है? वचन की उचित रूप से व्याख्या करना। Let's read please 2 Timothy chapter 2 and verse 15. आइए पढ़े दूसरे तिमोथियुस के दूसरा अध्याय का 15 वचन। ये भी आपका पेज नंबर 25 पर ही है, आखिरी भाग में। अपने आप ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर Who's जो reading? लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक से काम में लाता हो। Okay. 2 Timothy 2:15. दूसरा तिमोथी 2:15। Paul is telling Timothy, you must be a worker who is approved by God. यहाँ पौलुस जो है तिमोथियुस को कह रहा है कि तुम ऐसा ही काम करने वाला होना चाहिए जो परमेश्वर का ग्रहण योग्य हो। And what must you do? You must rightly divide the word of God. तो तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सही तरह से विभाजित करना है। Right? You must correctly interpret the word of God. परमेश्वर के वचन को आपको ठीक रीति से काम पर लाना है। So as people who serve God, we want to be people who will correctly interpret the scriptures.
हम परमेश्वर के सेवक होने के नाते लोगों को जो है परमेश्वर के वचन को सही तरह से हमें सिखाने की जरूरत है। And thirdly, we must teach the whole counsel of God. That means teach everything that the scriptures teach. तीसरी बात जो है परमेश्वर की पूर्ण सलाह सिखाएं। इसके मतलब जो है परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे पूरी रीति से हम सिखाएं। And number 4, we must teach with honesty, seriousness, purity, and good speech, sound speech. और चौथी बात हम देख रहे हैं कि ईमानदारी, गंभीरता, पवित्रता और अच्छी बोली के साथ सिखाएं। Right? Because the word of God is sacred, it is holy, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है and we have to teach it with honesty and seriousness and purity. और हमें जो उनके वचन को ईमानदारी से, गंभीरता से और पवित्रता से सिखाना है। And number 5, we have to teach what is healthy, wholesome, safe, and true. और पांचवा बात जो है जो स्वास्थ्य है और स्वस्थ और सुरक्षित है और सत्य है, इसको हम सिखाना है। Teach the things that will build people up, ऐसे चीजों को सिखाएं जो लोगों का निर्माण करेगा, that will strengthen their lives. उनका जीवन को मजबूत बनाएगा। Amen? आमीन। That's how we must minister. इसी प्रकार से हमें सेवा करना है। All right? So, I think time for this session is up. So let's take a break, आइए अभी समय हो गया, आइए अब ब्रेक लें and we will come back at 11:40 and continue. हम 11:40 को आएंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। Are you all okay? Is this getting too heavy? आप सब ठीक है क्या? ज्यादा लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है? It's okay? All right. So we'll come back and start at 11:40. हम 11:40 को शुरू करेंगे।